दुनिया आगे बढ़ गई, मगर ये जजीरा वही का वही है। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक गया है। घने जंगल, सफेद रेत और नीले समंदर से घिरा जजीरा, जहां कोई नहीं जा सकता और जो गया कभी वापस नहीं आया। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक पुरअसरार जगह जहां तहजीब का कोई निशान नहीं। एक ऐसा कबीला जो दुनिया से अलग रहना चाहता है। आखिर ये लोग कौन हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लेकिन पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बे ऑफ बंगाल के बीच एक खतरनाक जजीरा है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये 60 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा मगर घने जंगलों से ढका जजीरा है। इसे चारों तरफ से कोरल रीफ्स ने दुनिया से अलग कर रखा है। कोई भी कश्ती या शिप इसके करीब नहीं जा सकती। इसके पास एक छोटा कंस्टेंस आइलैंड भी था, जो 2004 के सुनामी के बाद इस जजीरे का हिस्सा बन गया। सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ सेंटिनलीज लोग रहते हैं, जो 30,000 साल से दुनिया से अलग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये किसी अजनबी को बर्दाश्त नहीं करते। जो भी करीब जाए उस पर तीरों और नेजों से हमला कर देते हैं। सेंटिनलीज सिर्फ शिकार और मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। कपड़े इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं और इनकी जुबान ऐसी है जो अब तक कोई समझ नहीं सका। ये समंदर से मिलने वाले लोहे से हथियार बनाते हैं। 1771 की एक रात ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब से गुजरा। साहिल पर छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थी, मगर ये सिर्फ एक सर्वे मिशन था, इसलिए जहाज बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। सेंटिनलीज लोग इस दफा भी दुनिया से अलग रहे। मजीद एक सदी तक कोई इनका पता न लगा सका, मगर 1867 में नेनवा इंडियन तिजारती जहाज एक चट्टान से टकराकर डूब गया। जहाज पर मौजूद 86 मुसाफिर किसी तरह तैरकर साहिल तक पहुंच गए। ये लोग 3 दिन तक साहिल पर फंसे रहे। पहले सेंटिनलीज ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर तीसरे दिन उन्होंने तीरों और लोहे के नोकदार हथियारों से हमला कर दिया। नेनवा के लोग अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगे, मगर किस्मत अच्छी थी कि इसी वक्त एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का जहाज आ पहुंचा और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। ये वाकया ब्रिटिश के लिए एक नया सिग्नल था। उन्होंने फैसला किया कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी अब उनकी सल्तनत का हिस्सा होगा। मगर ये बात सिर्फ कागजात तक महदूद रही, क्योंकि जो आगे हुआ उसने यूरोप को भी हैरत में डाल दिया। 1880 में एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ने सेंटिनल आइलैंड पर उतरने का फैसला किया। वो अपने साथ समुद्री सिपाहियों, ग्रेट अंडमान से लाए कैदियों और अंडमान के लोकल ट्रैकर्स को भी ले गया। मगर जब ये लोग जजीरे पर पहुंचे तो हर जगह सिर्फ खाली झोपड़ियां और जलती हुई लकड़ियां मिली। ऐसा लगता था जैसे लोग जल्दी में जंगल की तरफ भाग गए हों। लेकिन एक ओल्ड कपल और 4 छोटे बच्चे वहीं रह गए। ब्रिटिश इन्हें गिरफ्तार करके पोर्ट ब्लेयर ले गए, जो ब्रिटिश अंडमान का मरकजी शहर था। कुछ दिनों में ओल्ड कपल मर गया और बच्चे भी बीमार हो गए, तो पोर्टमैन ने इन्हें वापस जजीरे पर छोड़ दिया। साथ में कुछ गिफ्ट्स भी दिए। क्या ये बच्चे किसी बीमारी का वायरस वापस ले गए, यानी कबीले वालों के लिए मौत का पैगाम? ये कोई नहीं जानता। 1896 में ग्रेट अंडमान से भाग जाने वाला एक कैदी लकड़ियों का छोटा जहाज लेकर समंदर में निकल पड़ा, मगर तकदीर ने उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश उसे ढूंढने आए तो इन्हें उसकी लाश मिली। गला कटा हुआ और जिस्म तीरों से छलनी था। ये देखकर ब्रिटिश समझ गए कि सेंटिनलीज किसी भी अजनबी को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि सिर्फ तन्हाई और आजादी चाहते हैं। फिर एक सेंचुरी बाद 1974 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने सेंटिनलीज से राब्ता करने की कोशिश की। जब उनका ग्रुप जजीरे पर उतरा तो सेंटिनलीज जंगल में छुप गए। पंडित ने नारियल और तोहफे छोड़ दिए, मगर साथ आए पुलिस और नेवी ऑफिसर चोरी करने लगे, जिससे सेंटिनलीज का गुस्सा मजीद बढ़ गया। अगले 25 सालों तक पंडित सिर्फ साहिल पर तोहफे छोड़ देते। सेंटिनलीज इन्हें लेने जरूर आते, मगर जैसे ही कोई करीब जाता तीरों की बरसात शुरू हो जाती। 1996 में इंडिया ने फैसला किया कि इन्हें अकेला छोड़ देना बेहतर है। 2004 की सुनामी के बाद जब हेलीकॉप्टर जजीरे के ऊपर गया, इन्होंने उस पर भी तीर बरसाना शुरू कर दिए। ये साबित हो गया कि इन्हें किसी की जरूरत नहीं। 2006 में 2 मछुआरे गलती से करीब चले गए,
मगर सेंटिनलीज ने उन्हें भी मारकर दफन कर दिया। 1956 में इंडिया ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। इसके मुताबिक कोई भी इस जजीरे पर नहीं जा सकता और इंडियन नेवी इसके 9 किलोमीटर के एरिया को प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ सेंटिनलीज की हिफाजत नहीं बल्कि बाहर के लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि ये कबीला हर अजनबी को दुश्मन समझता है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये लोग मॉडर्न बीमारियों से महफूज नहीं। एक छोटी सी बीमारी भी इनके लिए जानलेवा हो सकती है। अगर कोई गलती से भी इस जजीरे तक पहुंचने की कोशिश करे तो इंडियन नेवी फौरन इसे रोक लेती है और कोई फ्लाइट यहाँ से गुजरे तो उसे डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक और अजीब हादसा 1991 में हुआ। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय पहली औरत थी जो सेंटिनलीज से दोस्ती कर सकी। जब वो कश्ती से नारियल पानी में फेंक रही थी, एक सेंटिनलीज औरत ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। मगर 2018 में क्रिश्चियन मिशनरी जॉन एलन चाओ ने इन लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, मगर जवाब में एक तीर उसकी बाइबल में जा लगा। जॉन उस वक्त डर के भाग गया, मगर कुछ दिनों बाद दोबारा वापस आया। इस बार सेंटिनलीज ने उसे जिंदा वापस न जाने दिया। अगली सुबह मछेरों ने देखा उसका जिस्म रेत में दफन किया जा रहा था। सेंटिनलीज का एक ही रूल है, जो भी इनके जजीरे पर आए वापस ना जाए। इन सब बातों से एक ही चीज समझ आती है, सेंटिनलीज जो भी हैं, जैसे भी हैं, बस अपनी आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।